आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र के बारे में। जानेंगे क्या होता है इसमें, श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पूरे अच्छे से डायग्राम के साथ समझेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी आएगा क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन क्या होता है? तो श्वसन तंत्र क्या होता है? जब हम हवा लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो होता है हमारा श्वसन तंत्र। और ये पूरा एक तंत्र है, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे अंग होंगे जिसके माध्यम से ये कार्य करता है हमारा श्वसन। जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इसमें बस ये क्रिया करने के लिए बहुत सारे इसके साथ अंग जुड़े होते हैं। पहले जानते हैं श्वसन तंत्र क्या करता है। ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, सभी अंगों तक हमारे किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से सभी अंगों में ऑक्सीजन फैलाता है, तो इसलिए ये ऑक्सीकरण करता है। ऊर्जा तथा उष्मा, तो इससे श्वसन से हमें क्या ऊर्जा मिलती है। और उष्मा मतलब कि जब हमारे शरीर में ब्लड पूरा एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, वो पूरा परिवहन करता है, तो उससे क्या ऊष्मा पैदा होती है, तो वो हमारा शरीर की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो वो अगर हम सांस लेना छोड़ दें, ठीक है, अगर हमारी मौत हो जाती है, सांस लेना छोड़ देंगे तो ब्लड परिवहन करेगा? नहीं करेगा, ब्लड रुक जाएगा। तो जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर ठंडा होने लगता है, वो गर्म नहीं रहता, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, फिर आता हमारा उपचयी। तो ये क्या होता है? कैटाबॉलिक क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। एनाबॉलिक छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है। तो ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक आपको पढ़ाया गया था। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक में सारा आपको पढ़ाया गया है। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन मार्ग क्या होता है? वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, वायु जहाँ से जाती है, ठीक है, आपका जहाँ से वायु जाती है उसको हम कहते हैं श्वसन मार्ग। अब बात करते हैं हम इसका जैसे श्वासो उच्छ्वास किसे कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको ब्रेथिंग जो लेते हैं ना हम, कि जैसे हम सांस ले रहे हैं फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो उसको अंदर लेना उसको कहते हैं निःश्वसन, और बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? निःश्वसन। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, बिंदुओं का अंतर है। अंदर लेना निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन। ठीक है, उसको इंग्लिश में आप देखिए क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन। ये थोड़ा सा अलग अलग है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें किन के द्वारा ये श्वसन तंत्र काम करता है, तो एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नासा छिद्र के बारे में। तो ये नासा छिद्र क्या होता है? ये जो हमारा नाक है, ठीक है, ऐसे डायग्राम छोटा सा है, ये हमारा नाक का छिद्र है। ठीक है, ये हमारा नासा छिद्र होता है। फिर जो नासा कपाट क्या होता है? ये जो लास्ट वाला नाक का आपका लास्ट का वाला हिस्सा, आँखों के दोनों बीच का हिस्सा जो है ना, आप देखिए वो होता है हमारा नासा कपाट। तो जो नासा छिद्र है, यहाँ से हवा अंदर जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में जो उपस्थित कण होते हैं उनको रोकती है। फिर हवा अंदर जाती है, तो जब यहाँ पे जाती है तो नासा कपाट के पास जाती है, तो यहाँ चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हवा में उपस्थित कण जो बाल नहीं रोक पाते हैं वो यहाँ पे चिपका लेते हैं, चिपचिपा पदार्थ वो चिपका लेते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा ग्रसनी। तो वो ग्रसनी क्या होता है? फिर आता ग्रसनी, उसके बाद हम नाक के बाद अंदर आता है। ठीक है, ग्रसनी। तो ग्रसनी से हवा अंदर आती है, तो ये वही मार्ग है जहाँ से हवा भी आती है और खाना भी आता है। ठीक है, जैसे कि ये मार्ग है तो यहाँ से खाना भी आता है, हवा भी आता है। तो उसके बारे में बताएंगे कि खाना कैसे जाता है, हवा कैसे जाती है, तो उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले बस आप इतना याद रखिए कि ग्रसनी से हवा अंदर आती है और खाना भी आता है।
फिर आता है हमारा स्वर तंत्र। तो ये क्या होता है, ये हमारे पर यहाँ पे कंठ के पास यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्वर तंत्र होती है, यहीं से आवाज़ आपकी आती है। जो भी आवाज़ आ रही है तो ये स्वर तंत्र से ही आपकी आवाज़ आती है। फिर यहाँ से होते हुए आता हमारा श्वास नली। ठीक है, श्वास नली आता है। तो ये श्वास नली क्या है, ये यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा श्वास नली आ गया। ग्रसनी के बाद श्वास नली आता है, वो अंदर हवा। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ये हमारा ब्रोंकाई है। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसी छोटे भाग को श्वास नली से अलग होकर दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। फिर आता है, जब भाग आता है, यहाँ पे देखिए, जब ये दो भागों में बटा तो ये ब्रोंकाई हो गया, ये श्वास नली हो गया। अब ये छोटे छोटे भागों में बट रहा है ना, तो ये क्या, जो छोटे छोटे भागों में बट रहा है उसको कहते हैं ब्रोंकियोलेस। ठीक है, ब्रोंकियोलेस कहते हैं छोटे छोटे भागों में बंटने को। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देखे होंगे डायग्राम में, ये छोटे छोटे ऐसे बने गुच्छे जैसे, ये क्या होता है, ये हमारा वायु कोष्ठक कहलाता है। ठीक है, वायु कोष्ठक कहलाता है, जिसे एल्वेरी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एल्वेरी, इसी में हमारा वायु आके भर जाता है। ठीक है, वायु यहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, जब वायु इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे ब्लड के माध्यम से, जो ब्लड होता है वो आकर इसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन ब्लड में से जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन आकर ऑक्सीजन लेता है, और फिर पूरा ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को देकर आता है। सभी किसमें, कोशिकाओं को ब्लड ऑक्सीजन दे देता है। और फिर वहाँ से हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। फिर यहाँ पे छोड़ देता है। फिर छोड़कर फिर यहीं से जब हम ऑक्सीजन, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब बाहर निकालते हैं, निःश्वसन करते हैं, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सभी इसी माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। और जब हम सांस लेते हैं तो देखिए कौन कौन सी क्रिया होती है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से सब सारे माध्यम से, नासा छिद्र से, नासा कपाट से, ग्रसनी से होते हुए, स्वरतंत्र से होते हुए, ग्रास नली, हमारा ग्रास नली से, फिर ग्रास नली से होते हुए दो भागों में बढ़ जाता। दो भागों को बटना को क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई। तो ये दो भागों में बढ़ गया, इस भाग में चला गया, दूसरे भाग में चला गया, ब्रोंकाई में चला गया। फिर क्या होता है, फिर ब्रोंकाई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, ब्रोंकियोलस कहते हैं। फिर इसमें हमारा वायु कोष्ठक होता है, एल्वरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एल्वरी। ठीक है, इसी कोष्ठक से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर सभी अंगों तक पहुंचाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, दौड़ता भागता हुआ सभी कोशिकाओं में जल्दी से जाता है। फिर जल्दी से वहाँ से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर यहीं पे छोड़ देता है। फिर इसी में बाहर, जब हम श्वसन बाहर छोड़ते हैं, निःश्वसन करते हैं, तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये वायु में अंदर यहाँ के भर जाता है। फिर उसको जब छोड़ना होता है तो क्या करते हैं, तो इसमें इतना ताकत नहीं होता कि वापस ये वायु को छोड़ सके, प्रेशर के साथ छोड़ सके, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, श्वसन को बाहर निकालने में सबसे बड़ा काम होता है डायफ्राम का। ये जो नीचे देख रहे हैं ना, जब सांस लेते हैं तो ये पीछे हट जाता है। ठीक है, मांस जैसा होता है, ये पीछे हट जाता है, और जैसे सांस छोड़ना होता है ये आगे आकर इसको प्रेशर देता है। ठीक है, इसको ताकत लगा के धक्का देता है उसको, तो वायु यहाँ से निकल के बाहर यहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो निःश्वसन हो जाता है, किसके कारण, इसमें सबसे बड़ा रोल डायफ्राम का होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर आता है हमारा कि आपको अभी बताया गया था कि एक नली होती है, दो भागों में बटी होती है। ठीक है, ये हमारा ग्रास नली है। ठीक है, ये हमारा ग्रसनी है। ठीक है, ग्रसनी है जिसमें हवा भी आता है, खाना भी। तो कैसे हवा आता है और कैसे खाना आता है, तो इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा है, ये हमारा फूड का है। ठीक है, फूड है, ये एयर का है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लगा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, जब ये खाना आता है, ठीक है, तो खाना आता है तो संकेत आता है हमारे माइंड में कि जब खाना आ रहा है
तो ये क्या करता है, ये वाला भाग को बंद कर देता है, एयर वाले भाग को, ये जो एयर वाला भाग है ये बंद कर देता है, तो खाना हमारे इसमें चला जाता है, खाने वाली नली में चले जाता है। और जब दिमाग को संकेत मिलता है कि नहीं अभी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, वायु अंदर आ रही है, तो वो जो एपिग्लॉटिक्स होता है ना, ये इधर चली जाती है, तो खाने वाली नली को बंद कर देती है। फिर एयर इस नली में, देख रहे हैं डायग्राम में, इस नली में आ जाता है, तो खाना एयर इधर चला जाता, फूड वाले एरिया में नहीं जाता। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारणवश कि फूड एयर में जाने लगता है, तो यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं वो ढकेल के उसको वापस कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें वो हिचकी आती है, कभी सरक जाता है, तो इसी कारण सरकता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।